ऐसे जो मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है। यूहन्ना पतमोस के अंदर वो अकेला था, वो कष्ट सहने के लिए तैयार हुआ तो परमेश्वर का दर्शन उसको मिला है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप दर्शन देखना चाहते हो, अब परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अब परमेश्वर के संगत में कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाओ। जरूर परमेश्वर स्वर्गीय दर्शनों को आपके सामने प्रकट करेगा, कोई आपको खत्म नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के योजना के अनुसार तुम्हें बुलाया गया हो, परमेश्वर अपने राज्य के लिए तुम्हें बुलाया गया हो, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं होगा। आप इस दुनिया में कदम नहीं होंगे। हालेलुया। इस मसीहत को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, इस सेवकाई को खत्म करने के लिए बहुतों ने कोशिश किया है। मैं आज हिम्मत के साथ बोलना चाहते हैं, एक एक को खत्म करने के लिए कोशिश भी करे, लेकिन परमेश्वर अपने आप के द्वारा हजारों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर को विश्वास करके उस परेशानी के अंदर, समस्या के अंदर स्वर्ग की ओर कौन देखते हैं? यूहन्ना देखते हैं। इस अध्याय के अंदर के विषय आपको मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। उस विषय प्रभु यीशु मसीह की बादलों पर आने वाला भविष्यवाणी है। हालेलुया। पतमोस की उस टापू के अंदर, परेशानी दुख के अंदर, खाने के लिए कुछ नहीं, बात करने के लिए कोई व्यक्ति वहां नहीं, उसका संकट, उनका क्लेश, कष्ट शेयर करने के लिए वहां कोई नहीं। उस वक्त यूहन्ना ने दर्शन देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने रूप में उसके सामने आके खड़ा। आपके घर में रखा हुआ फोटो के अंदर देखने वाले यीशु मसीह नहीं, फोटो में यीशु मसीह को रखा, वो यीशु मसीह नहीं आया वहां। हालेलुया। ऐसे खड़ा होकर वो यीशु मसीह नहीं था। आपको देखना, आपको पहले अध्याय में आ जाओ, प्रकाशित वाक्य, वो कौन सा परमेश्वर उनके लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया। उधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह का, और उनके सामने यीशु मसीह कैसा प्रकट हुआ है, उस बारे में बढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। पढ़िए उसका पहले अध्याय है, 12 आयत से लेकर 3। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सोने के 7 दीवटें देखी, और वो दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र के सदृश में एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने। यीशु मसीह का अभी की जो पिक्चर आपके अंदर रहना जरूरी है। हालेलुया। हेलो। जब इस धरती में आया, हमारे एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती में आए हो, काल्वरी सलीब पर उसका शरीर को हमारे लिए फाड़ा गया, उस पिक्चर हम काल्वरी सलीब पर हम देख सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन जी उठकर उनके रूप बदल गए। हालेलुया। उस समय उस फटा हुआ शरीर, फटा हुआ कपड़ा नहीं था। हालेलुया। उस समय फाड़े हुए शरीर नहीं था, उसका खूबसूरती फेस 40 दिन चेहरे लोग देखा, 40 दिन इस पृथ्वी में वो रहा, 40 दिन के बाद वो स्वर्गारोहण हुआ है। वो स्वर्गारोहण होने के बाद कई साल के बाद फिर से यूहन्ना पतमोस के उस टापू के अंदर यीशु मसीह के सामने देख रहा है। कैसे उसका रूप है? पढ़िए। जो पांव तक का वस्त्र पहने, पांव तक का वस्त्र पहने, और छाती पर सोने का पटुका बांधे वो हुए छाती था। पर सोने की पटुका बांधे हुए, उसके सिर और बाल सफेद, वो सिर और बाल सफेद, ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे। हाँ। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, उसके आगे आग की ज्वाला के समान था। उसके पांव उत्तम
पीतल के समान उसका थे, भाव उत्तम पीतल के समान था, जो मानो भट्टी में तपाया गया वो हो, भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान वो था। है उसके शब्द बहुत जल के जल शब्द के समान था। और अपने दाहिने हाथ में हाँ। 7 तारे लिए हुए तेरे था, हाथों में 7 तारे लिए हुए था। और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती उसका थी। मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलते थे। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित हुआ था, जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय ओ, चमकता है। हालेलुया। आपके अंदर की इमेजिनेशन चेंज कर लो, आज के अंदर के फोटो चेंज करो। आप यीशु मसीह की असली रूप को आप देखें, उसका मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, यानी कि वो तलवार परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करने वाला, जो छेदना है, जो काटना है, उसको काट देते हैं। यीशु मसीह का रूप आपके अंदर रहना चाहिए। मैं वहां स्टॉप करना चाहते हैं, वो विषय नहीं है मेरा विषय यही है, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। The heaven open for you। कब कब स्वर्ग आपके लिए खुल जाते हैं। Praise the Lord। इधर पद्मोस की टापू के अंदर समस्या व अनुभव में अपने दुख को शेयर करने के लिए कोई नहीं था। उस वक्त पर परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार किसके लिए खोला? यूहन्ना के लिए खोला। मैं आपको बोलना चाहिए, इच्छा के साथ यदि आप प्रार्थना करते हैं, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। परमेश्वर की योजना के अनुसार आप कार्य करना चाहते हो, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। आप परमेश्वर के कार्य के लिए हर वक्त तत्पर रहेगा तो आपके लिए स्वर्ग खुलने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरे लिए मेरे परमेश्वर स्वर्ग को खोले? हालेलुया। बाइबल के अंदर कई जगहों में स्वर्ग खुला हुआ विषय के बारे में लिखा है। मैं 2-3 बातें आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था, तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेते समय है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के अंदर खड़े होते हुए घोषणा करते हैं, स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिरो और बपतिस्मा लो। मन फिरो और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेना ये परमेश्वर का हुक्म है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया, आप इस बात को जान के चलो, आप परमेश्वर का हुक्म अभी तक नहीं माना है। ये परमेश्वर दिया हुआ हुक्म है। कई लोग बपतिस्मा ऐसे ही दे देते हैं कलीसिया के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन एक बात समझना, ये परमेश्वर का हुक्म है। बपतिस्मा लेने के बाद अपने मर्जी से मन मर्जी से जी नहीं सकता। बपतिस्मा लेने के बाद में पहले जैसे ठीक है करके बोल के चल नहीं सकता। ये परमेश्वर को वचन के खिलाफ है। आप उसका हुक्म मानते हो तो आपका मालिक वो है। आपका मालिक का हुक्म आपने मान लिया तो उस समय से लेकर आप उसका गुलाम हैं। किसकी? परमेश्वर। तो बपतिस्मा लेना परमेश्वर का क्या है? हुक्म है। वो मानना जरूरी। ये इधर का खासियत क्या है? यीशु मसीह उस भीड़ों के अंदर से यरदन नदी में धीरे धीरे से आ रहे, आके यूहन्ना के सामने खड़ा हुआ। यूहन्ना ने बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बपतिस्मा देने के योग्य नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? इसी प्रकार धार्मिकता पूरा होने दे, इसी प्रकार होने दे, क्योंकि वचन लिखे रखा है। यूहन्ना को परमेश्वर ने इस धरती में यीशु मसीह के पहले भेजा है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। अनेकों को देखा, राजाओं को देखा, नबियों को देखा, कोई भी इसके लिए रास्ता खोलने के लिए लायक नहीं था।
उसको रास्ता खोलने के लिए एक स्पेशल बंदे को तैयार करके भेजा। ना कोई संसार के साथ जुड़ते हैं, हेलो, एक संसार के साथ जुड़ते हैं, संसार का खाना पीना उसको हजम नहीं होता, संसार का वो कपड़े पहनने के उस रूप में नहीं रहा यूहन्ना। सभी से बदल से, सभी से वो बदलाव। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को रास्ता खोलने के लिए वो योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों को रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है। आप इस संसार की बातों को लेकर इस संसार के चीजों में दबे रहेगा तो स्वर्ग के राज्य के लिए कई लोग रास्ता नहीं खोल सकते। आप गड्ढे में लेके जाओगे लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझना, आपको परमेश्वर स्पेशल कॉलिंग में बुलाया हुआ है। वो 2 मिनट में बोलना चाहता हूं इस विषय में। यीशु मसीह को रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर यूहन्ना को क्यों भेजा? क्या इस उस समय तक कोई ऐसा नबी नहीं थे? एलिया अच्छा नबी नहीं था क्या? एलीशा कौन थे? अच्छा नबी था, आत्मा का डबल पोर्शन सामर्थ उसके पास था, क्यों नहीं आ पाए? इन लोगों से एक स्पेशल क्वालिटी यूहन्ना को है। यीशु मसीह को रास्ता खोलने के लिए ये बंदा ही ठीक है। क्यों? यूहन्ना का एक प्रचार शायद आपको सुनता होगा। पिछले दिन सोडी साहब ने इधर उस आयत को पढ़ाया था। कैसा पढ़ा था? ये सांप के बोलो बच्चों, ये सांप के बच्चों, ये बोलने के लिए कोई हिम्मत भी आपके अंदर होना जरूरी है। आए हुए नबी लोग सभी अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे बातें बोलते बोलते आया। परमेश्वर तुम्हें संभाले, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, उसका कई बातों को छुपाते हुए बोलने वाला था। लेकिन ये बंदे के स्वभाव देखो, वो सीधे सामने देख के बोलते हैं यहूदियों को, देखो ये सांप के बच्चों सुधर जाओ। ऐसे बंदे चाहिए परमेश्वर। किसी को क्या बोलते हैं, उसका विषय को, उसका दुख को, शायद उसका गलत कामों को पर्दा लगाते हुए बोलने वालों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मजा आया कि नहीं है? गलतियों को पर्दा लगाते हुए काम करने वालों को स्वर्ग राज्य का वारिस बना नहीं सकता। आजकल हम देख सकते हैं गलतियों को, पापों को, काम को, गुनाह को छुपाते हुए काम करने वाला आप स्वर्ग राज्य के लिए काम कर नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति बन जाओ कि गुनाह को सामने देख के बोलो तू गलत है, सुधर जाओ, बदल जाओ। वो परमेश्वर स्पेशल कॉलिंग है यूहन्ना के ऊपर। परमेश्वर उसको इसलिए बुलाया, किस काम के लिए? यीशु मसीह का रास्ता खोलने के लिए। आप एक साधारण व्यक्ति की जरूरत नहीं, असाधारण व्यक्ति की जरूरत होना चाहिए। दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मिलने के लिए बाइबल का कई आयतों को बंद करने वाला नहीं है कि सच्चा सेवक। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का प्रीति प्राप्त करने के लिए कई चीजों को देखकर आंख बंद करने वाला नहीं सेवक। सेवा करने वाले के ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। गड्ढे में जाने वाले को उठाओ, गड्ढे में गिरने वाले को उठाओ। हालेलुया। यूहन्ना यहूदियों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जब तक उसका गला कटते वक्त वो विश्वास के लिए खड़ा हुआ, अपने सेवकाई में अटल रहा है। ऐसा है तो मैं आज आपको भी बोलना चाहते हैं, परमेश्वर सेवकाई के लिए चाहे किसी भी मुसीबत को, किसी भी समस्या आपके जीवन में आए, उस सेवकाई के लिए अटल रहो, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग खोलेंगे। स्वर्ग उसी के लिए खोलता है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया। संसार के साथ यदि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके लिए स्वर्ग नहीं खोलेगी।
दूसरा यूहन्ना के पहनावट, क्या पहनते थे वो? चमड़ी की वस्त्र पहनते थे। हालेलुया। वो क्या खाते थे? टिड्डे खाते थे और शहद पीते थे, यही था उसका खाना। आजकल के पास्टर को चिकन तो दूरी नहीं है तो खाना नहीं चलते। मैं अपनी बात कर रहा हूं सच्ची। आजकल खाना स्पेशल नहीं है तो बोले उनके घर में कोई खाना भी नहीं मिला। हाँ हालेलुया। एक नया अनाउंसमेंट है, थोड़ी सा बोलो नया है, ध्यान रखो, बर्ड फ्लू है। हालेलुया। आजकल के पास्टरों को कहीं बुलाओ, बोलेंगे आपका घर पहले तैयार करो। प्रेज़ गॉड। 15,000 रुपया अकाउंट में डाल दो। हेलो। और क्या करना है? स्पेशल गाड़ी बुलाओ, स्पेशल खाना रखो। मैं आपको बोलना चाहते, अभी ये संसार के अंदर आप एंजॉयमेंट करते हैं ना, उधर आपके लिए जगह नहीं होगा। तो पक्की बात है, ये लिखे रखो। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह प्राइवेट सेक्रेटरी को नहीं रखा था उसको मिलने के लिए, रखा था क्या? नहीं। यीशु मसीह कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रखा है कि यीशु मसीह को आके मिलने के लिए। यीशु मसीह के चारों तरफ सिपाहियां खड़ा नहीं था। यीशु मसीह के चारों तरफ ब्लैक कार्ड था क्या? हेलो। यीशु मसीह के सब ब्लैक कार्ड थे? अरे ऐसा रखते हो तो ऐसे जिंदगी खत्म होना है। आजकल देखो सेवकों के आगे पीछे ब्लैक कार्ड होता है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको कुछ मिलने हैं 15,000 20,000, जो है जैसा आप बनते हैं देते हैं वैसे ही पास तो आएगा, आपको वही डेट मिलेगा मिलने के लिए। हेलो। हालेलुया। यीशु मसीह झूठों का बीच में चलेगा। हालेलुया। आपको बोलना चाहते हैं, आप इस संसार के अंदर यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पदवियों को छोड़कर इस संसार में आया है तो उस वो हालेलुया आपके जीवन में ले लिया तो आप ये संसार के अंदर उतर आ जाओ। संसार से गंदगी में भरा हुआ लोगों को उठाकर स्वर्ग राज्य के वारिस बनाओ। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु ने दिया वो जिम्मेदारी है ये। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमीन। आमीन। यीशु मसीह कोई बीमारी वाले के पास जाकर के उसको सफाई करो, उसको उसके बाद मैं चूम करके नहीं बोला। हेलो। हालेलुया। यीशु मसीह जो बीमार वाले उसके पास है उसके गले लगे। हालेलुया। सीक्रेट में बता दो, गले लगने वाले में समझना होना चाहिए वो बीमारी मुझे नहीं पकड़ेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आई नहीं है? आपको समझ होना चाहिए ये बीमारी मुझे नहीं लगेगा। हाँ, कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकते। यदि आपको ऐसे विचार है तो जरूर वो बंदा भी चंगा होगा, आप भी चंगा रहेगा। लेकिन आपको पास जाने के लिए डर है, दुष्टात्मा खिलर गया तो आप अपने ऑफिस में बैठ जाओगे। हेलो। हालेलुया। बस यह काम। हालेलुया। उसको थामने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। वो जो सड़क में गिरा उसको उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आपका पैसा के शो मत करो, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ ड्यूटियां पूरा करो। हालेलुया। क्या ड्यूटी आपने परमेश्वर ने आपको दिया है? कई लोगों को यह सेवा नहीं दिया, आपको परमेश्वर ने दिया है, उस सेवा वफादारी के साथ करो। अच्छे लोग देश में था लेकिन परमेश्वर आपको चुना है, उसके लिए घमंड करने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर ने मुझे दिया वो दान है। हालेलुया। आप घुटने टेको, प्रार्थना करो, ऐसी चीजों से बाहर आना जरूरी है। यूहन्ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? संसार के साथ। यूहन्ना को कपड़ा देने की जरूरत नहीं था, वो चमड़ी में एडजस्ट करते थे बंदा। और टिड्डे और क्या वो शहद पी करके उसने
अपना दिन गुजारेगा तो उसके एक्स्ट्रा कोई स्पेशल खाना बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए स्पेशल घर भी नहीं था, स्पेशल महल भी उसके लिए नहीं बनाया हुआ था। वो बंदा जंगल में रहते थे। आमीन। अब यह नहीं सोचना कि मैं ऐसा बोल रहे पास्टर जी आज से हम जंगल जा रहे हैं। हालेलुया। वो जंगल में रहते थे क्योंकि संसार के सारे बातों को त्याग किया हुआ था। संसार के सारे चीजों को उसने त्याग किया। एक प्रचार, स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। आपके प्रचार लोग सुनते, आज आपके प्रचार सुन के लोग ये बोलता होगा कि अरे ये बेवकूफ ऐसे बोलते रहते हैं, वो कोई अच्छा कपड़े भी नहीं पहनते, पागल जैसा घूमते। हमारे गांव में एक पास्टर था, शायद आज उसका डेथ हो गया होगा, पता नहीं, कभी बीमार में पड़े हुए थे। वो पास्टर सुबह 5 बजे बस स्टॉप में प्रचार करना शुरू हो जाता, सुबह 5 बजे। एक दिन मैं बाइबल स्कूल वगैरह पढ़ने के बाद उसको मिलने के लिए मुझे मौका, बुजुर्ग पास्टर, हम जो स्कूल पढ़ते थे, ये प्रचार करता था, मजाक उड़ाते थे, इसका कोई काम ही नहीं है, ऐसे सड़क में आके चीखे मारते हैं। एक छोटा हाथ माइक भी के साथ इतना जोर जोर से प्रचार करते, स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ, बदल जाओ, चेंज हो जाओ। तो मैंने बाइबल स्कूल क्लास वगैरह खत्म करने के बाद मैं एक बार उनको मिलने गया। जस्ट मेरे पापा का दोस्त था वो, तो उसने मुझे बुलाया, आपका बेटा भी कॉलेज जाके आया, मेरे पास एक बार भेजो। ऐसा मैंने एक फास्टिंग ब्रदर उनके पास गया, मैं वचन देने के बाद एक बार उनसे बात कर रहे थे। मैंने उनको पूछा, अब ये सुबह सवेरे 5 बजे कौन सुनेगा, बताओ, आप जाकर के चीखे मारते क्यों? तो बंदा बोल, क्या बोला था? मैं आपको सीक्रेट बोलता हूँ। बोला क्या बोला? बोला ये सुबह सुबह ना इसको होश रहते हैं, शाम को इसका आता हुआ आपने देखा कभी 4 पैर में आता है, सुबह सुबह इसका होश रहते हैं। जब होश रहते हैं ना तब कुछ उसके अंदर डाल दे। हालेलुया। शाम के समय पी के लेकर के बड़ा स्टाइल से आता है ना, फिर पूरा दुनिया उसका पैर के नीचे है, तो वो स्टाइल में आता है। तो उस समय उसको कोई वचन बोलो, कोई असर नहीं होगा। हाँ, कहावत बोलते हमारे केरला में, बोलते ऐसा कि मारने के लिए आने वाले भैंस के सामने क्या नहीं करना है, मत बचाओ। कोई सुनने वाला तो नहीं है। वैसे ऐसे दिमाग खराब होकर के रहने वाले के साथ आप चर्च के बारे में क्या बोलते हैं, पास्टर जी ने ऐसा बोला वैसा बोला, बना तो थप्पड़ जरूर मिलेगा आपको। बंदा होश में आना दो। आप क्या करते हैं, पीते हुए होता है चर्च में है ना, पास्टर जी ऐसा बोला, आप सुधर जाओ, 2 थप्पड़ जोर से मिल जाना। जो वक्त समझो आप बोलने की, कैसे से ऐसे पतियों को सेट करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं? वो रात को आएगा, मैं आज है ना, आज पास्टर जी आज अच्छा प्रचार किया, मैं रात को वो आएगा, पक्का बोलूंगा। ध्यान रखो, खबरदार, थप्पड़ खाएगा है? फिर होश आपको नहीं रहेगा, उसको तो होश रहेगा। तो समय है। तो उसने मुझे बोला वो बात यही है कि आप सोचो, उनका सुबह सुबह ना घर से अच्छा दिमाग से आता है, बस से उतरते ही उसको कान में सुन जाएगा, स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। वो चलते वक्त भी मेरा ये हॉर्न की आवाज है ना, उसके कान में पहुंच जाएगा, स्वर्ग राज्य निकट है। जब चलते वक्त भी उसके अंदर वो बीज रहेगा। बताओ, सवेरे उठकर एक गीत आप गुनगुनाएगा तो पूरा दिन वो गीत नहीं गुनगुनाते भाई, गुनगुनाते हैं। सच बोलो जी जी जी। सुबह उठ के आपके अंदर एक गीत आ गया है कि नहीं, पूरा दिन आपके जुबान में क्या होगा, वही गीत चलता है। हाँ, पूरा इवन सोने से पहले तक बोला। वैसे ही सुबह सुबह सुनने वाला वचन भी आपके अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो पास्टर ऐसे बोला था कि सुबह सुबह इसके अंदर ना स्वर्ग राज्य के बारे में जो इसके अंदर ये बात आ जाएगा, ये सोचते रहेगा, ये क्या बोल रहे हैं, बदल जाएगा जरूर।